नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है आखिरकार सीता किसकी पुत्री थी। ग्रंथों तथा रामायण इत्यादि पुस्तकों में कहीं भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी पौराणिक कथाओं के अनुसार अलग अलग तथ्य इस विषय के रहस्य को उजागर करते हैं कि आखिरकार सीता किसकी पुत्री थी, क्योंकि सीता के जन्म से संबंधित कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उनके माता पिता का भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। सीता तो बस अपने आप को धरती माँ की पुत्री मानती थी। तो आइए दोस्तों, आज इसी विषय पर इस वीडियो के माध्यम से यह कोशिश करते हैं कि आखिर सीता माँ किसकी पुत्री थी। दोस्तों, आपको बताते हैं कि बैसाख की मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी सीता जनक को प्राप्त हुई थी। इसीलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। आज यही शुभ तिथि है। सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक राजा के कई वर्षों से राज्य में बारिश नहीं हुई थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से विचार किया, तो ऋषियों ने राजा जनक को सलाह दी कि महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सिंहगड्डी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना दिया। हल का फल, जिसे सीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आ गई। इसीलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। दोस्तों, इस घटना से ज्ञात होता है कि सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखी रामायण और पौराणिक कथाओं से प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से परिणय की इच्छा करूं, तब वह मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि ऋतस्मद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में उसके अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंद डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण उनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर दिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपाकर रखो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से टूटी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया था, तब मौके को देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोग उसकी से मंदोदरी